गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरे इस चैनल जिसका नाम है अंग्रेजी अरीना, उसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कुछ अलग चीज़ बताने वाला हूँ जो कि है तो इंग्लिश से ही संबंधित, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये आती है कि सर कौन सा स्टाइल ठीक है, कौन सा तरीका रखें हम लोग, क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, देखिए इंग्लिश जो है ना वो वैरायटी का नाम है और कई बार हम अपनी चीज़ों को अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि यार क्या सही है और क्या गलत है। कई बार हम जानबूझ करके या अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो कि एक मतलब क्या कहते हैं कि एक अलग से एक रास्ता हो जाता है उस चीज़ का, और वो रास्ता सही रास्ता भी हो सकता है और गलत रास्ता भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको आज एक वो बात बताने वाला हूँ कि अगर आपसे इस तरह की कोई गलती हो जाए, जैसे ये मैंने आपके सामने लिखा है ब्रिटिश इंग्लिश और ये अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है, देखिए ये जो सेंटेंस लिखे हुए हैं आप इसमें देखिए, मैंने पहले ही हाईलाइट किया हुआ है, ये दोनों सेंटेंस लगभग एक ही तरह के हैं। ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट ए है, ये सेकंड है, ये सेकंड बी है, सॉरी सेकंड ए है, ये थर्ड है, ये थर्ड ए है, और ये फोर्थ है और ये फोर्थ ए है। कहने का मतलब जो सेंटेंस है वो सारे लगभग एक जैसे हैं, जैसे ये दो हैं सेंटेंस, दोनों एक है, बस इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पर आप देखिए एडवर्ब है, एल वाई लिखा हुआ है इसमें, और इसमें भी एल वाई लिखा हुआ है। ये पूरा जो मूल सेंटेंस है वो क्या है, वो है ही हैज़ अराइव्ड बाय नाउ। ठीक है ना, ही हैज़ अराइव्ड बाय नाउ ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है ही हैज़ अराइव्ड बाय नाउ। अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा? अगर हम प्रोबेबली लगा देते हैं, बीच में एक एडवर्ब लगा देते हैं, ठीक है, तो आप देखिएगा कि आपको देखने में ये सही लग रहा है, ही हैज़ प्रोबेबली अराइव्ड बाय नाउ। ठीक है, तो ये एक मिड पोजीशन एडवर्ब है। कुछ एडवर्ब होते हैं जो मिड पोजीशन पर आते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा जब हम एडवर्ब की क्लासेस शुरू करेंगे कि मिड पोजीशन पर यानी सेंटेंस के लगभग बीच में, ये लगभग सेंटेंस का बीच है, ये इसका मध्य है, मध्य में कौन कौन से एडवर्ब आते हैं ये मैं आपको बताऊंगा जब मैं एडवर्ब की बात करूंगा। ठीक है, तो आप देखिए कि ये जो प्रोबेबली है ये यहाँ पर बीच में आ रहा है। ठीक है, और ये सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है, तो एक तरीके से जो है ये बीच में आ गया, आप देखेंगे है ना, दो वर्ब और उसके बीच में ये रहा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए प्रोबेबली जो है ना वो दोनों वर्ब, यानी यहाँ पर हैज और अराइव दोनों वर्ब है। ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी एचवी, और ये है आपकी एमवी, ये है आपकी एमवी। ये ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको मैं बोलता हूँ एचवी भी बोल सकता हूँ, इसको मैं एवी भी बोल सकता हूँ। ये मेरी है एवी और इसको मैं एचवी भी बोल सकता हूँ, हेल्पिंग वर्ब, और ये है मेन वर्ब। ठीक है ना, उसी तरीके से आप देखिए ये है आपके एवी, और ये है आपकी, ये भी है आपकी एवी, और ये है आपकी एचवी, ये है आपकी एवी और ये है आपकी सॉरी, ये आपकी है एवी और एचवी, और ये है आपकी एमवी सॉरी, एमवी बोले तो मेन वर्ब। ये आपकी दोनों जो है ये एवी है, और जिसको मैं एवी कहता हूं उसको मैं एचवी भी कह सकता हूं, यानी ऑक्सिलरी और मेन। ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब एक ही चीज होती है लगभग। ये हो गया एवी, ये हो गया एवी, ये हो गया एमवी। कितनी वर्ब है यहाँ? 3 वर्ब है। सेंटेंस कौन सा है? पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, तो जहां बात पैसिव सेंटेंस की आ जाती है कई बार वहां पर वर्ब्स ज्यादा होती हैं। ठीक, ये मैं बताऊंगा जब एक्टिव पैसिव की बात करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ सेंटेंस में अब ये है कि कोई लिखता है ही प्रोबेबली हैज अराइव्ड बाय नाउ और कोई लिखता है ही हैज प्रोबेबली अराइव्ड बाय नाउ। इन दोनों सेंटेंसेस में सही कौन सा है, गलत कौन सा है?
ज़्यादातर आपने वो लिखा हुआ देखा होगा कि जो भी कोई एडवर्ब है उसकी पोजीशन सेंटेंस में चलायमान स्थिति पर होती है कि भाई वो आ, उसको हम हटा भी सकते हैं। ज़्यादातर एडवर्ब्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम हटा भी सकते हैं। लेकिन जो वर्ब ब्रिटिश इंग्लिश में BRE, ये ब्रिटिश इंग्लिश स्टाइल कौन सा, ये वाला, जिसमें कि ये एडवर्ब जो है ये मिड पोजीशन पर यानी बीच में आकर के लग गए, सेंटेंस के बीच में आकर के इसमें LY लिखा हुआ है। तो ब्रिटिश इंग्लिश में कुछ एडवर्ब्स होती है जो बीच में आके लगती है, लेकिन वही एडवर्ब्स जब हम अमेरिकन इंग्लिश लिखते हैं ना तो वही एडवर्ब आपकी सबसे आगे आ जाती है। यानी जो एडवर्ब ब्रिटिश इंग्लिश में HV और AV है ना, एक ही बात है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ जाती है। ठीक, जो एडवर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ जाता है ना इसमें ब्रिटिश इंग्लिश में, वही एडवर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से के पहले आ जाता है। यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाता है किस स्टाइल में, अमेरिकन स्टाइल। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब्स के बीच में नहीं आ रहा क्या, ये एडवर्ब। ये कहाँ पर होता है, ये होता है अमेरिकन इंग्लिश में। और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब कहाँ पर आ रहा है, ब्रिटिश इंग्लिश में। तो ब्रिटिश इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जो भी कोई आपके एडवर्ब आते हैं है ना, वो ज़्यादातर अमेरिकन इंग्लिश में वही एडवर्ब आपके वर्ब स्टार्ट होने से पहले ही लगा दिए जाते हैं। और दोनों सेंटेंसेस में कोई भी सेंटेंस रॉन्ग नहीं होता। आप चाहे तो ये सेंटेंस लिख सकते हैं और आप चाहे तो ये सेंटेंस लिख सकते हैं, आप चाहे तो ये सेंटेंस बोल सकते हैं, आप चाहे तो ये सेंटेंस बोल सकते हैं। पर मेरा आपसे ये मानना है कि हम लोग ब्रिटिशर्स हैं है ना, तो हमको ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश हमारे यहाँ पर चलती है ना, ब्रिटिशर्स से हमारा नाता रहा है, इसलिए हमें इंग्लिश, और इंग्लिश का जो बेस है, इंग्लिश का जो आधार है वो ब्रिटिशर्स का है। तो हमें जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोचना चाहिए, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे एकेडमिक हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, लिखने वाला कोई भी एग्जामिनेशन हो, वहाँ पर हमें ब्रिटिश इंग्लिश के रूल्स को फॉलो करना चाहिए जैसे कि किताबें बोलती हैं। अमेरिकन इंग्लिश से थोड़ा बचना चाहिए। लेकिन अगर आप नॉर्मली कहीं पर लिखते हो, कहीं आपको बोलता है कि आप ऐसे राइटिंग लिखो, चाहे एप्लीकेशन लिखो, जो कि एग्ज़ाम से अलग की चीज़ें होती हैं, या बोलते हो, तो वहाँ ये दोनों चीज़ें सही हैं। यही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर भी लिया है एक अलग सेंटेंस में। जैसे यहाँ देखिए आप, ये दो के बीच में ये फंस गई, पहली हेल्पिंग वर्ब, ये दूसरी हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, यानी दो वर्ब के बीच में ये लॉन्ग जो है ये फंस गया। लॉन्ग मतलब अब ज़रूरी नहीं है कि सारे एडवर्ब के बाद में LY आता है। कुछ एडवर्ब, बहुत कम ऐसे एडवर्ब होते हैं जिनके पीछे LY नहीं आता। अब ये लॉन्ग जो है ना, ये एडवर्ब यहाँ पर है और यहाँ पर भी ये एडवर्ब है, लेकिन आप पोजीशन देखिए, जहाँ पर एडवर्ब को वर्ब सीरीज यानी वर्ब की श्रेणी के स्टार्टिंग में, यानी इनके वर्ब श्रेणी के शुरू होने से पहले ही जहाँ पर एडवर्ब आ गया, उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश स्टाइल। और जहाँ पर एडवर्ब को बीच में लगाया है, यहाँ पर भी देखिए एडवर्ब को बीच में लगाया है, वर्ब और ये वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। अब आप ये सोचिए, दो वर्ब के बीच में अगर एक एडवर्ब को लगा देंगे ना, मिड पोजीशन वाला एडवर्ब उसको बोल देंगे, और मिड पोजीशन एडवर्ब की स्थिति ब्रिटिश इंग्लिश में इस तरह से होती है जैसा कि बताया गया है। लेकिन अमेरिकन जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो भी कोई एडवर्ब, ये ब्रिटिश इंग्लिश में जो भी कोई एडवर्ब मिड पोजीशन पर यानी वर्ब के बीच में आते हैं ना, उसी एडवर्ब को अमेरिकन इंग्लिश वाले क्या करते हैं, वर्ब की जो श्रेणी होती है ना, उसको शुरू करने से पहले, उसके आने से पहले, वर्ब श्रेणी के आने से पहले ही उस एडवर्ब को लगा देते हैं। दोनों में से गलत कुछ नहीं है, दोनों ही सेंटेंस सही है, ठीक है। लेकिन मेरी मान्यता यह है, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, यही राय दूंगा
कि आप जब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो आप ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करें, अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो ना करें। लेकिन एग्जाम से अलग अगर आप कोई चीज़ बोल देते हैं, लिख देते हैं, तो कोई आपको गलत नहीं कह सकता। अगर आपको कोई गलत कहे तो आप कहना कि भैया ये अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से बिल्कुल सही बात। ठीक है, ये मैंने 2 एग्जाम्पल्स और लिखे हैं। यहाँ पर भी यही चीज़ है, ये अल्टीमेटली ये LY लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो ये अब देखिए, शी अल्टीमेटली वॉज रिस्पॉन्सिबल और शी वॉज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, ये अल्टीमेटली क्या है, वॉज, और यहाँ पर इस वॉज से पहले और बाद में कोई भी वर्ब नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो है, ये हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों यही है। वॉज जो है ना, अकेला सेंटेंस में यही वर्ब है, तो ये हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों यही है। और सेंटेंस में इस वर्ब से पहले अगर एडवर्ब आ जाता है तो आप समझ लीजिए कौन सी स्टाइल है, ये है अमेरिकन स्टाइल। क्योंकि अमेरिकन स्टाइल में मैं फिर बता दूं कि जो एडवर्ब होता है ना, वो वर्ब सीरीज के शुरू होने से पहले ही आ जाता है, जिसको हम ब्रिटिश इंग्लिश में मिड पोजीशन एडवर्ब बोलते हैं ना, वो पोजीशन एडवर्ब अमेरिकन इंग्लिश वाले आगे लिख देते हैं, वर्ब को आने से पहले ही लिख देते हैं। तो अब ये कौन सा स्टाइल है, ये फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये है अमेरिकन स्टाइल और ये है, क्योंकि इसमें शी वॉज अल्टीमेटली, अब देखिए यहाँ पर वर्ब के बाद में आ रहा है ये, ठीक है, और ये सेंटेंस के बीच में लगा दिया। कहने का मतलब है वर्ब के बाद में, अगर एक वर्ब है तो एक वर्ब के बाद में, अगर 2 वर्ब है, 3 वर्ब है, तो फिर ऑटोमेटिकली ये 2 वर्ब के बीच में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं मिड पोजीशन एडवर्ब। ठीक है, तो मिड पोजीशन यानी वर्ब के बाद में या 2 वर्ब के बीच में, ये जो तरीका होता है ना, ये ब्रिटिश इंग्लिश का होता है। और वर्ब्स या वर्ब को शुरू होने से पहले ही अगर मान लो एडवर्ब को लिख दिया, वो तरीका कौन सा होता है, वो तरीका किसका होता है, वो होता है ब्रिटिश इंग्लिश का, यानी वो वो होता है अमेरिकन इंग्लिश का। यानी एडवर्ब जो है, अगर वर्ब सीरीज के स्टार्टिंग में ही, वर्ब सीरीज के शुरू होने से पहले ही अगर एडवर्ब को लगा दिया जाए, तो वो स्टाइल होता है अमेरिकन स्टाइल। ठीक है, और जहाँ पर एडवर्ब वर्ब के आने के बाद में, यानी पहली वर्ब अगर आ गई है और उसके बाद में अगर एडवर्ब लगा दिया, तो वो होगा ब्रिटिश स्टाइल। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो एक ही एडवर्ब है, और सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो, है ना, और सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब्स हैं, तो एक के बाद में, एक वर्ब के बाद में ही एडवर्ब को लगा दिया जाता है। तो वर्ब के बीच में एडवर्ब फंस जाती है। जिस कंडीशन में आपको लगे ना कि एडवर्ब बीच में कहीं फंस गई है, वो होती है पोजीशन ब्रिटिश इंग्लिश की। और जहाँ पर आपको लगता है ना कि यार एडवर्ब को खुला छोड़ दिया, यानी सेंटेंस के शुरुआत में ही लगा दिया है, सेंटेंस के शुरुआत में ही लगा दिया है, सेंटेंस के शुरुआत में ही लगा दिया, यानी वर्ब की जो सीरीज है, वर्ब की जो भीड़ है, उनको आने से पहले ही अगर एडवर्ब को लगा दिया है, 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 तो वो स्टाइल कौन सा होता है, वो होता है अमेरिकन स्टाइल। और आप याद रखिए कि अमेरिकन स्टाइल है ना, थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करते हैं, और ये जो है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश। बस आज की वीडियो में मैं इतना ही बता रहा था, लेकिन मेरा मेन औचित्य ये है कि दोनों ही स्टाइल बिल्कुल सही है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो आप एग्ज़ाम में आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करें, अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो ना करें। ठीक है, मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, ये एक तरीका था ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में इस प्रकार भिन्नता होती है। बाकी हर जगह पर ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में आपको डिफरेंस मिलेगा, एक भिन्नता मिलेगी, और इन भिन्नताओं को बताने के लिए भी मैं आपके सामने आता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।